अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत मज़े का नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगी। अंडा डबल रोटी तो हर कोई हर रोज़ ही खाता है, लेकिन ये हैं स्पेशल किस्म के सैंडविचेस जो कि मैंने कल आलू वाले पराठे बनाए थे, उसके बचे हुए मैश पोटैटो वाले मटेरियल से बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी हर अच्छी रेसिपीज़ जो आने वाली वो देख सकें। और चलें देखते हैं कि हम ये ज़बरदस्त नाश्ता कैसे बनाएंगे। अच्छा जी नाज़रीन, कल मैंने आपको आलू वाले पराठे बनाने का तरीका बताया था। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि अगर आपकी आलू मैश पोटैटो का जो मटीरियल है, आलू की पीठी जिसे बोलते हैं, वो बच जाए तो आप उसका क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे आप उसको मॉर्निंग में नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। आप इसके बहुत अच्छे कोल्ड सैंडविचेस, क्लब सैंडविचेस बनते हैं। कोल्ड तो नहीं, हॉट होंगे क्योंकि हम इसे चूल्हे पे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 ब्रेड के पीस और इसके साथ आपको 2 अदद अंडे और नमक और सुर्ख मिर्च चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप 2 ब्रेड के पीस लें, ठीक है। उनको आप दरमियान से इस तरह एज अ ट्रायंगल शेप काट लें। काटने के बाद आप इसके दरमियान में पीठी लगाएंगे। आप एक स्पून ले लें या हाथ से लगानी हाथ से लगा लें, ठीक है। आप इसके अंदर रखेंगे आलू के जो हमने कल आलू के पराठे के लिए मटेरियल बनाया था, ये वही है। आप इसको दरमियान में स्प्रेड कर दें। अच्छा, इस तरह से आपने आलू वाली जो पीठी है आपने सैंडविचेस के ऊपर एक तरफ से स्प्रेड करके ऐसे लगा देनी है और उसके बाद ये टॉप बिट आप इसके ऊपर रखें इस तरह से। और आप इस तरह से चम्मच से आप इसको एक दफ़ा से ऐसे लेवल भी कर सकते हैं। अगर कोई बाहर निकली है तो ये नीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा से चम्मच की बैक साइड से सब तरफ से इस तरह करते हैं। तो ये हो गया आपके सैंडविच रेडी। अच्छा जी, इन्हें हम रखते हैं साइड के ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद हम ये 2 अंडे जो हैं वो हम तोड़ के प्लेट में डालेंगे। इसमें आप डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून नमक एंड 1/4 टीस्पून जो है आपको रेड क्रश चिली। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। आपके पास एग बीटर है तो आप एग बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं, और जल्दी से आपके पास अगर एक फोक हो तो आप उसी से इसको बीट करें। जी, अब हमारी जो अंडे का मटेरियल है आप इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल लें। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा भी डाल रही हूँ, इस तरह से। अब आप जो है एक फ्राई पैन लें और उसे गर्म करें। जी, अब आप एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, अच्छा होता है। आप जो भी यूज़ करते हैं डाल लें। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। मैंने जो है तकरीबन 3 चम्मच ऑयल डाला और ये भी इसी से जो है इसका, क्योंकि ये नॉन स्टिक भी है तो इसमें इतना ऑयल काफ़ी है। आप इसको इस तरह से स्प्रेड कर लें सारी तरफ। अच्छा जी, अब हमने ये जो अंडे वाला मटेरियल है, ये एक सैंडविच जो हमने बना के साइड पे रखा था, वो हम इस एग में डिप करेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि ये सब तरफ से इसको जो है एग लग जाए। इस तरह से आप इसकी साइडें भी घुमा लें अंडे के अंदर ही, सब साइडों के ऊपर एग लगा होना चाहिए इस तरह से। अब आप इसको उठा के ऑयल में डालेंगे। अब ये हम सैंडविच जो है ये इसमें डाल रहे हैं इस तरह से, और इसी तरह से आप दूसरा भी जो है वो आप इसके अंदर डिप करें। और कोशिश आपने फिर करनी है कि आप जो सब तरफ से आप इसको अंडे से कवर कर लें, ये ना अच्छे से जुड़ जाएगा, खुलेगा नहीं, सब तरफ लगाना चाहिए। अब हम जो है इसकी साइड बदलेंगे, इस तरह से आप इसकी साइड बदलें। ये दूसरी तरफ से भी बदलेंगे तो हम लाइट ब्राउन करेंगे। इसलिए अभी चूँकि नीचे से भी हो गया, अब आपने इसके में साइडें भी हमने करनी है। तो बेहतर है कि आप इसी चम्मच से इसको इस तरह से खड़ा करें और इसके साइड पे
दूसरा सैंडविच भी बन जाए, ताकि अब ये किनारे भी बन जाए। अगर बैलेंस ना कर पाएँ तो आप यूँ चम्मच भी रख सकते हैं। अभी हम इसकी ये वाली साइड भी गर्म करेंगे और ये वाली भी, क्योंकि एग इसके ऊपर भी लगा हुआ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो कच्चा लगेगा और इस तरह से ये अच्छी तरह से जुड़ भी जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये साइड वाले जो किनारे हैं इस तरह रखने से साइड से पक गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करके इस साइड से इसको गर्म करेंगे, जो नीचे वाली साइड है इसको इससे पकड़ लें और इसके बाद घुमा के आप इसको इस साइड से करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से ये सारी साइडों से भी पक जाएगा, क्योंकि एग हमने सब तरफ लगाया है। आप देख सकते हैं कि इधर से भी बन गया, क्योंकि अगर ये खड़ा हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इसको अब इस साइड से इस सैंडविच को भी कर लें। इस तरह से आप इसकी तीनों साइडों को भी पकाएं। अच्छा जी, अब ये हो गए हैं बहुत अच्छे से तैयार। अब हम इन्हें निकालेंगे एक प्लेट में। ये सैंडविच बहुत मज़े के बनते हैं। आप किसी दिन नाश्ते में चाय के साथ इसको ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं अक्सर बनाती होती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।